सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइज आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत बड़ा टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 मिस्टेक्स जो कि आप लोग गेनिंग के समय पे करते हो और आपकी गेनिंग नहीं हो पाती। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों की एक तगड़ी गेनिंग करा के रहूँगा जैसे कि मैंने करी है अपनी स्किनी टू एस्थेटिक बॉडी। लेट्स गो। तो गाइज जो सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है और वो है नॉट ईट मोर फूड। यानी आप ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो, आपका पेट भी फुल लग रहा है, बट आप नहीं खा रहे जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आप उतना नहीं खा रहे। मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, हमारी बॉडी को नीड है इतने खाने की, बट आप क्या खा रहे हो, इतना या फिर इतना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना खा रहा हूँ, बट नहीं, आप खा इतना ही रहे हो। आपको गेनिंग के लिए चाहिए इतना खाना, बट आप खा रहे हो सिर्फ इतना। तो ऐसा नहीं होगा गेनिंग में। अगर आपको गेनिंग करनी है तो आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। एवरी आवर, हर घंटे खाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। कई लोगों के लिए गेनिंग बहुत आसान होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो 2 से 3 मील एक साथ खा लेते हैं। यानी उनको इतना भूख लगता है कि वो 2 से 3 मील इकट्ठे खा लेते हैं। मैं आपको हर घंटे खाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते या उनको भूख ज़्यादा नहीं लगती। तो आप अपनी मील्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर आप इजीली अपनी मील को ले सकोगे और अपनी कैलोरीज को हमेशा सरप्लस में रखोगे। हर घंटे खाने की आदत डाल लो। कहीं जहाँ घूमना है, फिरना है, शादियों में, एनीवे कहीं भी आपको जाना है, जाना बंद कर दो। गर्लफ्रेंड से मिलना बंद कर दो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दो। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, गेनिंग करो। सिर्फ आपको खाना है, ठीक है। अब गेनिंग कैसे होती है? अब आपको हमेशा सरप्लस में खाना है। सरप्लस बोले तो हमेशा एक्स्ट्रा कैलोरीज। यानी आप खा रहे हो एक कटोरी चावल नॉर्मल डेजीज में, बट नहीं, आपको खाना है 1 प्लेट चावल गेनिंग के टाइम पे। तब तक खाना है जब तक खाना गले तक नहीं आ जाए। इतना खाना है जब तक पेट फुल नहीं हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको हर घंटे खाना ही पड़ेगा, तभी गेनिंग होगी, वरना गेनिंग नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि छोटा पोर्शन नहीं, बड़ा पोर्शन लेना है। आप अपनी मील्स को डिवाइडेड करो। अगर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, उनको छोटे छोटे पार्टीज में खाओ। जैसे एक बारी में आपने राइसेस खा लिए, चिकन राइस खा लिए, पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो और दही खा ली। इनको छोटे छोटे पार्टी में डिवाइड करो और एवरी आवर खाओ। तो गाइस जो हमारी दूसरी मिस्टेक होती है वो होती है डाइट के नाम पे सिर्फ वेस्ट फूड खाना। आप लोगों को यही नहीं पता कि गेनिंग के समय पे खाना क्या है। मैं एक बात क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनती है तो आप लोग गलत हैं। बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, फैट, गुड फैट्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन मिला के बॉडी बनती है। अगर आप लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे जोर दोगे तो सिर्फ फैट के नाम पे आप कुछ भी गेन नहीं करोगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का हमारा काम होता है कि हमें एनर्जी देना। प्रोटीन का काम होता है हमारी मसल्स को रिकवर करना, नए नए टिश्यूज को पैदा करना। फाइबर्स का काम भी हमारी खाने को डाइजेस्ट करना होता है। तो आपकी दूसरी मिस्टेक यही है कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम पे बाहर का गंद खाते हो, गेनिंग के नाम पे बाहर का कूड़ा खाते हो। जैसे कि एक तरफ है राइस और आप उस राइस को कंपेयर कर देते हो बर्गर से। यानी आप बर्गर खा रहे हो किस लिए? भाई गेनिंग पे हूँ, कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ। इसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है, टिक्की है, सब्जियां हैं और ऊपर बर्गर है, तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, ये भी तो उसी चीज़ से बना है। नहीं, ये सिर्फ एक बैड सब्सटेंस है, वो तले हुए तेल में बना है। फ्राइजेस खा रहे हो, ये सब बेकार है। अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, क्लीन बॉडी चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, कोई भी एक्ने नहीं चाहिए, एकदम पूरी विंस पॉप अप हो, तो आपको क्लीन खाना खाना पड़ेगा, बाहर का नहीं खाना। गेनिंग के नाम पे बाहर का गंद ना खाओ। थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करो, बट अच्छा प्रोग्रेस करो। मेरा कहने का मतलब है कि दूसरी मिस्टेक आपकी यही है कि आप लोग गेनिंग के नाम पे बाहर का खाते हो। उससे आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ रही, वो सिर्फ वेस्ट जा रहा है। आप वॉशरूम जाओगे, 10 मिनट बाद उसको निकाल कर आ जाओगे, लेकिन जब आप अच्छा खाना खाओगे तो वो आपको डाइजेस्ट होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ये था हमारा दूसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा क्लीन खाना खाओ। और गाइज
तीसरी मिस्टेक में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि आपकी और क्या क्या मिस्टेक्स हैं। गलतियां बहुत सारी करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको तीसरी मिस्टेक में वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो गाइस, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग गेनिंग के समय पे कोई भी अपनी बॉडी के लिए सेफ्टी टैबलेट यूज़ नहीं करते। कोई भी सेफ्टी पार्टिकल, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपकी बॉडी को सिक्योर करे। यानी आप इतना खाना खाओगे, क्या वो आपको डाइजेस्ट हो भी रहा है ये आपको मालूम है? नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपने लीवर का, अपने स्टोमक का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपका खाना आपकी बॉडी को लगेगा। तो सबसे नंबर 1 पे आता है लीवर 52 DS का सिरप। इधर आ रहा होगा, 100 से 150 रुपये का मिल जाएगा। डेली आपको 1 चम्मच पीना है। आपका लीवर एकदम क्लीन रहेगा, आपको सारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। घर का नुस्खा बताता हूँ। नींबू लेना है, नमक लेना है, पानी लेना है। डेली उसको अपने ब्रेकफास्ट के बाद उसको बना के नींबू पानी और उसको पी लेना है। ये भी एक अच्छा सोर्स है आपके खाने को डाइजेस्ट करने का। वरना और भी तरीके के बहुत से चूरन आते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप लोग ले सकते हो अपने डाइजेशन के लिए, क्योंकि खाना तो आप खा रहे हो बट वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उस खाने का कोई फायदा ही नहीं होगा ना। और नंबर 2, आप लोग पूरा निर्भर रहते हो सिर्फ सप्लीमेंट पे। गाइस, सप्लीमेंट बना है उन लोगों के लिए जो अपनी मील्स को नहीं ले सकते। आप लोग अगर अपनी मील्स को नहीं ले सकते तो एज हल्का सा पुश के लिए आप उसको खा सकते हो सप्लीमेंट का। आप सप्लीमेंट पे निर्भर मत रहो। जैसे कि लोग कार्ब ब्लेंड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स आता है, वो क्या है? कुछ भी नहीं है। लोग गेनर खाते हैं, ये गलत है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा गेनर के ऊपर। तो गाइज, ये सब बेकार है। आपको लेना है एक अच्छा वे प्रोटीन लो, या नॉर्मल कितने भी प्रोटीन आते हैं, कार्ब ब्लेंड के भरोसे मत रहो। नॉर्मल वे प्रोटीन लो, उसके साथ अगर आप 2 रोटी भी एक्स्ट्रा खाओगे तो वो ही सेम काम करे। तो गाइज, आप लोगों को सप्लीमेंट के भरोसे नहीं रहना है। जो लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाते हैं, सप्लीमेंट उनके लिए बना है। अगर आप लोगों को सप्लीमेंट का इतना ही है तो आप लोग एक वे प्रोटीन खरीद लो, दैट्स इट। गेनर तो कभी भी मत लेना, क्योंकि गेनर आपकी पूरी बॉडी क्वालिटी को ख़त्म कर देगा। तो गाइज, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वर्कआउट। कई लोग इस टेंशन में घूमते हैं कि यार गेनिंग में वर्कआउट हैवी मारना चाहिए। जी नहीं, वर्कआउट गाइस, गेनिंग हो या कटिंग, आपको अपना मसल फेलियर करना है, यानी आपको मसल ब्रेक डाउन करना है। जब तक आप अपने मसल्स को नहीं तोड़ोगे, हैवी वेट मारने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने मसल ब्रेक नहीं करोगे तो कैसे नए टिश्यूज आएंगे? इसलिए वर्कआउट हमेशा आपको तगड़ा करना है, ठीक है। जितना जरूरी डाइट है, रेस्ट है और उतना ही जरूरी वर्कआउट है, ठीक है। इसके बाद आती है गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप। आप अपनी 8 आवर्स की स्लीप यदि पूरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी गेनिंग नहीं हो पाएगी। 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी बाकी की चीज़ें उतना ही ज़रूरी नींद है। फ़ोन चलाते रहोगे दिन भर, वेस्ट ऑफ टाइम। इससे बढ़िया अपनी 8 घंटे की नींद को रिकवर करो। रात को नहीं सोते, सुबह सो लो 2 घंटा, 2 घंटे अपनी करके पूरी स्लीप साइकिल करो। ये भी एक हमारी डाइट का हिस्सा है, वर्कआउट का हिस्सा है, सारी चीज़ों का हिस्सा है। इसलिए 8 घंटे की नींद आपको करनी ही करनी है, अंडरस्टैंड। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, सबसे जरूरी, वाटर। पानी को आप लोग वेस्ट समझते होगे, जी नहीं। पानी गाइज, अगर आपके फेस पे एक्ने हैं, आपको नींद आने में प्रॉब्लम है, आपका फेस कलर बेकार है, या एनीथिंग, आपको डाइजेशन में दिक्कत है, तो उसका ओनली वन और ओनली सोल्यूशन है वाटर। अगर आप लोग 5 से 6 लीटर पानी लाइफ टाइम पीते हैं तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी एक्ने नहीं होगा। गेनिंग के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से हमारे पिंपल्स भी हो जाते हैं, गर्मी बनती है बॉडी में, लेकिन पानी नहीं छोड़ना है। पानी एक अमृत के बराबर है हम जिम वालों के लिए। इसलिए एक बड़ा टैंकर ले लो, वो आती है ना बाल्टी सी पकड़ने वाली, वो ले लो, अपना गड़ागड़ उड़ाते रहो, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, कहीं भी हो। पानी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करते तो मैं गारंटी देता हूं चैलेंज के साथ कि आपका वेट गेन जरूर होगा। मेरी बॉडी कुछ खास नहीं है, मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए अपने जितना भी मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की। मैं कोई एथलीट नहीं हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जरूर compete करेंगे। तो चलो, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता दो अगली वीडियो किस पे चाहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।